हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफिस में क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। हम पढ़ेंगे इसके अंदर आवेश क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। इन सब चीजों का अध्ययन हमें इस पाठ में पढ़ना है। थोड़े बेसिकली बताता हूं। जो ये वाला लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम आवेश का परिचय। आज आवेश को जानेंगे कि आवेश किस चिड़िया का नाम है। बच्चे आवेश के बारे में पढ़ते भी हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कहाँ से आवेश आया है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो ऐसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आवेश के बारे में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, यानी कि आप मास्टर हो जाओगे आवेश के बारे में। बस आपको फोकस बनाए रखना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो भौतिक विज्ञान है, जिसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ये हमारी 12th क्लास की फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हमें 1 से लेके 8 तक लेसन, 1 से 8 तक के लेसन हमें पार्ट 1 में पढ़ने हैं, और बाकी उसके बाद के पार्ट 2 में पढ़ने हैं। अब होने क्या वाला है, जो हमारा 1 से लेके 8 तक के पार्ट हैं, 1 से लेके 8 तक के जो पार्ट हैं, उनका आधार ही आवेश है। 1 से लेके जो 8 तक के पार्ट है, उनका आधार ही क्या है, आवेश है। हम आवेश से ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि आवेश जो हमारी पार्ट 1 है, किताब का पार्ट 1 है, उसका आधार कौन है, आवेश है। देखिए, आवेश जो होता है वो 2 चीजें उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र, दूसरा करता है चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा आवेश उत्पन्न करता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 8 पार्ट हैं, इसमें से जो पहले 2 पार्ट हैं, चैप्टर 1 और 2, उसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ये कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंदर क्या होगा, स्थिर मतलब रुका हुआ, यानी कि हमारा पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में आवेश रुका हुआ रहेगा। उसके बाद आवेश को चलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको यही जनरली बता देता हूं, आगे तो पढ़ने मिलेगा ही आपको। हमारा आवेश अगर रुका हुआ होता है, यानी कि स्थिर होता है, आवेश अगर हमारा स्थिर होता है तो उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र। और जब आवेश चलता है, हमारा आवेश चलता है या गति में है, गति करता है, तो आवेश के द्वारा जो उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये सब आवेश के बारे में हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अभी
सिर्फ पढ़ रहे हैं नॉर्मली क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। अब देखते हैं आवेश क्या होता है, आवेश की परिभाषा क्या है वो देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे, चलो मैं उसको दिखा देता हूँ वैज्ञानिक कौन। ये एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम है थैलस ऑफ मिलेटस। थैलस ऑफ मिलेटस। देखिए आदि मानव जब कहते हैं ना, आदि मानव के नाम पे क्या होता था, पहले वस्तु को ज्यादा रगड़ा जाता था वस्तुओं को, जैसे दो पत्थर को रगड़ा आग लग गई, तो वो जो फोकस करते थे वो रगड़ने पे ज्यादा फोकस करते थे। ऐसे ही इन वैज्ञानिक ने थैलस ऑफ मिलेटस ने किया एक अंबर लिया। अंबर मतलब जैसे अंगूठी में लगा होता है ना नग, उस टाइप का क्या था, एक पत्थर था, अंबर लिया, ऊपर से किसी जानवर की खाल से उसको रगड़ा, तो रगड़ने पे उनको देखा कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया उस अंबर में। तो उन्होंने इस चीज को क्या किया, अब्जॉर्ब किया। हाँ, सबसे पहले किसने किया था, वो आप कह सकते हो थैलस ऑफ मिलेटस ने। उसके बाद इनकी बहुत सारी क्या आई व्याख्याएं, और वैज्ञानिक आए कि ऐसा आवेश ऐसा नहीं होता वैसा होता है, तो वो सब तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम पढ़ेंगे 2020 वाला, जो 2020 में है, या 2021 कह लो, और 2020 में 2021 कह लो, कि अब हम क्या मान के चलते हैं, आधुनिक वाला पढ़ के चलेंगे कि आवेश को हम क्या मान के चलते हैं, कैसे मान के चलते हैं। तो इससे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज देख लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना आप। ये कहाँ के थे, थेलस का जन्म ग्रीक के छोटे से राज्य माइलेट्स नगर में हुआ। इनके प्रथम यूनानी दार्शनिक माना जाता, इनको प्रथम यूनानी दार्शनिक माना जाता था। अच्छा, ये 7 बुद्धिमानों में से एक थे, ठीक है। इनका व्यवसाय था गणितज्ञ, भौगोलिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और भी कुछ थे। चलो देखते हैं आगे आवेश को और क्या मानते हैं। ये लैंग्वेज है आपके सामने, ये छोटी छोटी लैंग्वेज है, इनको सबको लिख के रखनी है आपको नोटबुक में। ये है आवेश किसका, जब कोई भी अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ में इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ये भी एक लैंग्वेज है, ये मैं आपको दे देता हूं, और भी हैं। इतिहास पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका, इतिहास में देखिए इतिहास क्या कहता है। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक देश के वैज्ञानिक थेल्स, हाँ मैंने कहा ना भी, थेल्स ने पाया कि एम्बर को रेशेदार ऊन से रगड़ा जाता है तो वह पदार्थ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, तिनकों को या भूसे को टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंबर को ग्रीक भाषा में, याद रखना है, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के कारण स्थिर वैद्युति का आविष्कार हुआ। स्थिर वैद्युति का आविष्कार किस कारण हुआ, इसी कारण क्या हुआ, स्थिर वैद्युति का आविष्कार हुआ। ये थोड़ा सा क्या है आवेश का इतिहास है। और देखते हैं, यही लाया था इसको भी ये और नया कोई है, हाँ ये आपने बुक में देखा होगा, ज्यादातर ये आपने बुक में देखा होगा। यह है इसके अंदर। इसी तरह से एक अन्य वैज्ञानिक, हाँ वैज्ञानिक तो उस टाइम बहुत सारे आए थे ना, पहले थैलस ऑफ मिलेटस ने बताया, उसके बाद अन्य वैज्ञानिक आते गए, सब ने अपनी अपनी राय दी, बताया कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो हमें ज़्यादा इसमें डीपली में जाना नहीं है, फिलहाल बस मैं थोड़ा सा इतिहास पढ़ा रहा हूँ उनके बारे में, आवेश क्या होता है, और उसके बाद में हम अपना जनरल वाला पढ़ेंगे।
इसी तरह से एक अन्य वैज्ञानिक, क्या इसका नाम है, गिलबर्ट ने देखा कि एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से तथा कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छोटे कागज में टुकड़ों या तिनकों का अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो इन्हीं पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहा जाता है। तो इन्हीं पदार्थ क्या कहा जाता है, आवेशित पदार्थ कहा जाता है। पदार्थों द्वारा हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, अतः इस प्रभाव को घर्षण विद्युत प्रभाव, ये बात याद रखनी, आपके कहते हैं घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये एक और लैंग्वेज हुई छोटी सी। इन्होंने क्या किया था, थैलेस ऑफ मिलेटस ने, इन्होंने अंबर को फर को रगड़ा था। इन्होंने किसको रगड़ा है, इन्होंने लिया था बिल्ली की खाल। हाँ मैंने वही बात है, एक ही बात है। अगला है हाँ तो पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इतना कुछ वो नहीं, भारी नहीं, सिर्फ एक जनरल सी बातें हैं। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब क्या है, इसके बारे में इतिहास है। सबसे खोज किसने की थी इसकी, थैलेस ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे थ्योरी, सब ने अपना अलग अलग बताया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस पढ़ते हैं। हाँ तो हम पढ़ रहे थे आवेश। अब समझिएगा आवेश। जब मिलेंगे बोलो, जब कांच की छड़ को रेशम से या आपने उसकी छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ा जाता है, तो छड़ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। ये तो हुआ इसकी डेफिनेशन। जब आवेश हमारा स्थिर होता है, आवेश दो चीज उत्पन्न करता है। पहले तो नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश आपका रुका हुआ है, रुका हुआ यानी कि स्थिर है, तो क्या उत्पन्न करेगा, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि आपका आवेश गतिमान है, आवेश चल रहा है, तो वो क्या क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ में क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपको फिजिक्स के पहले पार्ट में यही पढ़ना है आपको, कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय 1 से लेकर 8 तक पार्ट आपको सिर्फ यही पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए होता क्या है, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो वस्तु होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। हमारा कोई भी पदार्थ है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भी देखने मिलेंगे और प्रोटॉन भी देखने मिलेंगे। मान लीजिए हमने किसी छड़ को किसी कपड़े से रगड़ा, हमने इसको किसी कपड़े से रगड़ा, तो होता क्या है मैं बताता हूं आपको। होता यह है, छड़ के इलेक्ट्रॉन या तो फर में जा सकते हैं या फर के इलेक्ट्रॉन छड़ में जा सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं छड़ के इलेक्ट्रॉन फर में पहुंच सकते हैं या फर के इलेक्ट्रॉन छड़ में पहुंच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये हमारी छड़ है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा आपने। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। ऐसे ही जो फर थी हमारी, ये छड़ है, ये कोई कपड़ा ले लो, रेशम ले लो, रेशम अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 15 थे, जनरल बता रहा हूं, मान लीजिए। और तो प्रोटॉन भी इसके अंदर कितने थे, 15 थे शुरू में। अब यह हुआ, जैसे ही हमने छड़ को रगड़ा, जैसे ही हमने छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा, तो होगा क्या, या तो छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम में जा सकते हैं या
रेशम के इलेक्ट्रॉन छड़ में जा सकते हैं। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं, छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के पास आ सकते हैं, ये रेशम के इलेक्ट्रॉन छड़ के पास आ सकते हैं। मैंने माना कि जो छड़ थी, रेशम के इलेक्ट्रॉन छड़ के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, किसके पास? देख ले थोड़ा सा। छड़ के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? सॉरी, रेशम के इलेक्ट्रॉन छड़ के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने मान लिया। तो थोड़ी देर बाद की जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी? थोड़ी देर कंडीशन, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन छड़ के पास आ गए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 12। और प्रोटॉन कितने होगा इसके पास? प्रोटॉन तो वो वही रहेंगे, प्रोटॉन थोड़ी ना है, कौन आए हैं? इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 के 10 ही रहेंगे। इस फर के पास से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, किसके पास? छड़ के पास। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 13। और प्रोटॉन कितने बचेंगे? 15। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन पे चिन्ह होता है माइनस, प्रोटॉन पे होता है प्लस। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस। केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे तरीके से 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन पे चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन पे चिन्ह क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है नहीं? अब देखिए आगे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। प्रोटॉन कितने हैं? 10। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस कितने हैं? 12। प्रोटॉन कितने, प्लस कितने हैं? 10। तो कितने ज्यादा हो गए? माइनस के 2 ज्यादा हो गए, तो यहां पे 2 माइनस आ जाएंगे। इसका मतलब छड़ पे कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अब यहां पे कौन ज्यादा है? प्लस ज्यादा है ना, प्लस के 15 ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कितने? माइनस कितने? 13। तो यहां इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। हमारे जो रेशम है, जो फर है, उस पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने जब 2 वस्तुओं को रगड़ा, तो एक पर तो हो गया माइनस चार्ज उत्पन्न, एक पर हो गया प्लस चार्ज उत्पन्न। इसी गुण को आवेश कहा जाता, यानी कि ये क्या हो गया? हमारा आवेश उत्पन्न हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? माइनस वाले और प्लस 2 प्रकार के होते हैं। आवेश होते हैं हमारे 2 प्रकार के। किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान कर देती है, कोई अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान कर देती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर से निकाल देती है, तो वह धनावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, तो उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो उस पर माइनस वाले क्या ज्यादा हो जाते हैं, तो वो कैसा होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और देखते हैं इसका एक थोड़ा सा लैंग्वेज है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। मैं यही देता हूं। धनावेश किस कहेंगे? अगर हमारे इलेक्ट्रॉन का, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। देखिए, इलेक्ट्रॉन आवेश कितने प्रकार का होता है? मुख्य 2 प्रकार का होता है। पहला है धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश कब उत्पन्न होगा? धनावेश कब उत्पन्न हुआ है? यहां देख लीजिए, धनावेश कब उत्पन्न हुआ है? जब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? चले गए हैं, तो तब क्या हुआ है? धनावेश हमारा उत्पन्न हुआ है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के दान से, इलेक्ट्रॉन के दान से, इलेक्ट्रॉन
दान से क्या उत्पन्न होता है? हमारा धन आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के दान से क्या उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के दान से क्या उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लो अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रॉन के दान से क्या उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। उसके बाद यहां पर दूसरे क्षण ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया ना क्षण ने, और चिन्ह कौन सा हो गया? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है। ये बात आप फिट कर लीजिए। जब देखिए लैंग्वेज पढ़ना है थोड़ी सी इसकी। जब कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक में से ऋण आवेश तथा दूसरी में से धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ सही बात है। अभी देखो दो उसको रगड़ा में हमने रगड़ा, क्या हुआ? एक पे धनावेश उत्पन्न होगा और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद अर्थात दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। जो उनकी प्रकृति होती है दूसरे विपरीत तो होगी, लेकिन ये एक बात इनमें कॉमन है, प्रकृति विपरीत जरूर होगी, प्रकृति विपरीत जरूर होगी, लेकिन इनकी क्वांटिटी संख्या में दोनों बराबर होंगे। अगर किसी क्षण पे जितना धनावेश उत्पन्न हुआ है तो दूसरे वाले जो फर है या कुछ भी दूसरी चीज है, वस्तु है, तो मतलब दो वस्तु को रगड़ा आपने, तो एक वस्तु पर जितना ऋणावेश उत्पन्न होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही धनावेश उत्पन्न होगा। दोनों संख्या में बराबर होंगे, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होगी? अलग अलग होगी। उसके बाद रगड़ा जाए तो यह उदाहरण, यदि कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो कांच में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कांच को रेशम से रगड़ाया तो क्या होता है? उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। वही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद ग्रहण कर लेगी क्षण। लेकिन यदि कांच को रोवा के साथ रगड़ा जाए तो कांच पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। रोवा इलेक्ट्रॉन ले लेती होगी उससे, यानी कि क्षण क्या कर देती होगी? इलेक्ट्रॉन का दान कर देती होगी। सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है। देखिए समझा, सजातीय विजातीय। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? थोड़ी बेसिकली बात और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। देखते हैं। हमने पढ़ा, जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें, आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश यानी कि प्लस, ऋण आवेश यानी कि माइनस। आवेश होते हैं दो प्रकार के। धनावेश कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉन का दान होता है। इलेक्ट्रॉन के दान से। ऋणावेश का उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? हमारा ऋणावेश। और दान कर देंगे तो धनावेश। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिए, नोट करके, नोट में लेना आपको, नोट करके। सजातीय आवेश, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं या आकर्षित करते हैं। एक ही बात।
आकर्षित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब ये है, अगर प्लस प्लस चार्ज है, पहला भी प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो ये क्या करेंगे? दोनों एक जैसे। सजातीय मतलब एक जैसे, दोनों कैसे हैं? सजातीय हैं, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण यानी कि बल लाएंगे, इसको धक्का देंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। समझाऊंगा वो ऐसा ऐसा क्यों होता है, फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखिए। क्या करते हैं? वो प्रतिकर्षण करते हैं। और जो देखिए माइनस माइनस है दोनों, ये भी क्या है? एक जैसा सजातीय होगा, तो ये भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। एक जैसे वाले आवेश यानी कि सजातीय आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। बार बार देखिए, मैं एक ही बात पर जोर दे रहा हूँ, बार बार एक ही लाइन को रिपीट करता हूँ। मैं किसके लिए करता हूँ? सिर्फ आपके लिए, ताकि आप सुने और इस चीज को दिमाग में अब्जॉर्ब करें। आवेश के बारे में आज मास्टर बन जाओगे आप। ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं आपको, इतिहास कहाँ से आया, कब आया, क्या क्या उत्पन्न करता है। आप बस वीडियो बने रहें और पूरा वीडियो को दिल से, ईमानदारी से नोटबुक में लिखिए और याद कर लीजिए। इसको एक बार पढ़ लीजिए, बस याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विजातीय आवेश मतलब मान लीजिए एक प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस, तो ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। या एक माइनस है, दूसरा क्या है? प्लस है, ये भी क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। हम मोटी बात में ये कह सकते हैं कि अगर आवेश हमारे एक जैसे होंगे तो वे एक दूसरे को धक्का देंगे यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर आवेश हमारे अलग अलग होंगे तो वे क्या करेंगे? दूसरे का आकर्षण करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मेरे एक सवाल है आपसे, मैं यही बात मालूम करता हूं। बताइए आप कि आवेश को हमने पढ़ा तो उसका आधार इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है? हमने ये क्यों नहीं कहा कि प्रोटॉन, आवेश तो प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। आवेश का मतलब ये तो नहीं कि माइनस ही हो, आवेश तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन आधार हम इलेक्ट्रॉन से क्यों पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का दान होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होगा, ये क्यों पढ़ा? हमने ये तो पढ़ा इलेक्ट्रॉन के दान से धनावेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ऋणावेश उत्पन्न होगा। हम ये क्यों नहीं कह रहे कि प्रोटॉन का दान होगा, इलेक्ट्रॉन का दान होगा? ये बात हम क्यों नहीं कह रहे? देखिए बेहद इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। हमारा जो आवेश को मापन करने का आधार है वो है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्यों नहीं है? देखिए एक तो प्रोटॉन जो रहते हैं नाभिक में रहते हैं, और नाभिक का भाग जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नाभिक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का रहते हैं नाभिक के अंदर रहते हैं, और नाभिक का आधार होता है बहुत छोटा होता है। यानी कि प्रोटॉन एक बहुत छोटे हिस्से में रहते हैं जहां से उनका आदान प्रदान करना असंभव है, और वो कहां रहते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं। तो नाभिक के ऊपर बल लगता है, नाभिकीय बल। या हम ऐसा कह सकते हैं, एक तो बल लग, कौन सा बल लग रहा है उसके अंदर? नाभिकीय बल लग रहा है। और दूसरा प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता। कितना होता है? 1837। हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो भार होता है, जो वजन होता है, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 70 किलो का हूं, कोई एक बच्चा है वो मान लीजिए 10 किलो का है, जैसे मान लीजिए हल्का समझने के लिए 35 किलो का है, मैं 70 किलो हूं, तो मैं उसको 2 गुना हूं। ऐसे ही ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन कितना गुना है? 1837 गुना। एक तो ये बहुत भारी है, दूसरी बात क्या होता है? नाभिक के अंदर होता, तो नाभिकीय बल लगता है। तो इसी वजह से हमारे प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता। सिर्फ आदान प्रदान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। या तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है आपके सब समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा एक बार मैं समझा देता हूं आपको, फिर वीडियो लास्ट करते हैं। जब दो वस्तुओं को रगड़ा गया तो आवेश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसने किया था? थैलस ऑफ मिलेटस ने कहा था।
मैंने आपको उनकी पिक्चर दिखाई। जब दो वस्तुओं को रगड़ा आता है तो या तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षण गुण उत्पन्न हो जाता है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान और प्रदान से, अगर इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो धनावेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। इस तरीके से हमारे, और आवेश अगर हमारा रुका हुआ होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आगे आवेश हमारा गतिमान होता है तो वैद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है। बाकी वीडियो में पूरा आपको पढ़ा दिया गया है, जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए